हमने अब इस चीज़ को समझना है कि जो टेस्टिंग से हमारे पास डेटा आ रहा होगा एड्स मैनेजर में, उसको किस तरह से एनालाइज़ करना है, उसके अंदर कौन-कौन सी चीज़ें देखनी है। बिकॉज़ अगर हमारा कोई भी नेक्स्ट फ़ेज़ है, लेट्स सपोज़ रीटारगेटिंग या स्केलिंग, वो तभी हम डिसाइड कर सकते हैं या उसकी स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हैं जब हमारे पास टेस्टिंग का डेटा आ जाएगा। सो अब थोड़ा-सा एड्स मैनेजर में डेटा को एनालाइज़ करना समझ लेते हैं। मैं इसके अंदर जो मेनली हमारे पास स्टैट्स होंगे टेस्टिंग के लिए, उसके ऊपर डिस्कशन करूँगा। अच्छा, मैं आपको ना बहुत सिंपल वे से सबसे पहले बताऊँगा, उसके बाद जो कुछ थोड़ी-सी एडवांस चीज़ें होंगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेट्स सपोज़ आपने अपनी एक टेस्टिंग कैंपेन लॉन्च कर दी हुई है, ठीक है? आपने 3 एड सेट लॉन्च किए थे जिनके अंदर 3 डिफरेंट क्रिएटिव्स आए थे और हर क्रिएटिव का हुक डिफरेंट था, ठीक है? सो डे 1, डे 2 एंड डे 3 इन 3 डेज़ के ऊपर मैंने इस चीज़ को डिवाइड किया है। डे 1 पे आप लोगों ने एक्चुअली क्या करना है, यू हैव टू चेक सीपीसी, सीपीएम, सीटीआर एंड लैंडिंग पेज व्यूज़, इनकी कॉस्ट चेक करनी है। सो 24 घंटे तक तो आप लोगों ने अपनी कैंपेन को नहीं छेड़ना, लेकिन आफ्टर 24 आवर्स हम इन वाले स्टैट्स को चेकआउट कर रहे होंगे, ठीक है? मैं यूजुअल अगर आपको एग्जांपल दूँ तो पाकिस्तान के अंदर जो हमारे पास एक एवरेज जो सीपीसीआर होता है, हमारी कोशिश होती है कि ये अंडर 15 रुपीज़ रहे, ठीक है? 15 पीकेआर के अंडर है। उसके अलावा जो नॉर्मल सीटीआर होता है, ठीक है? मैं इनका मतलब भी आपको बताता हूँ। ये कोशिश हमारी होती है कि मोर देन 2 हो, ठीक हो गया? मोर देन 2 हो। उसके अलावा जो हमारे पास एक सीपीएम होता है, बाय द वे सीपीएम जो है ना, ये हर कैटेगरी का डिफरेंशिएट कर रहा होता है। इट्स एनीवेयर बिटवीन 200 से स्टार्ट होके 700-800 तक भी जा रहा होता है। अगेन ये कैटेगरी नीश के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। मैं इसके बारे में आपको सारा बताता भी हूँ, टेंशन नहीं लेनी। सो अब मैं चला जाता हूँ एड्स मैनेजर में, वहाँ पे जाके आपको बताता हूँ कि इसको हमने एक्चुअली किस तरह से चेक करना है। अच्छा, ये मेरे क्लाइंट का एड अकाउंट है, इसका डैशबोर्ड है। तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखा सकता ड्यू टू सम प्राइवेसी रीजंस। अच्छा, कुछ इधर टेस्टिंग पे लगी हैं, कुछ ऑलरेडी अच्छी चल रही हैं, स्केल हो चुकी हैं। तो लेट्स सपोज़ ये एक हमने प्रोडक्ट टेस्ट की थी, ठीक है? मैं इसका एक एडसेट ओपन करके टोटल इसके ऊपर हम 4 वीडियोज़ को टेस्ट आउट कर रहे थे, 4 डिफरेंट हुक्स के साथ चीज़ों को टेस्ट आउट हम कर रहे थे। सो यहाँ पे जो है आपको इसके स्टैट्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी आप लोगों ने बाकी किसी चीज़ को नहीं देखना, हम अपनी मेजर जो चीज़ है उसको देखेंगे। अच्छा, सीपीसी अगर आप लोग यहाँ पे देखें, ठीक है? तो हमारे पास आ रहा है एवरेज की, अगर मैं बात करूँ ना इस एडसेट की, तो 2.48 आ रहा है। लेट्स सपोज़ 24 घंटे बाद आपने चेक किया कि जो आपका सीपीसी है वो नॉर्मल है, ठीक है? अंडर 15 रुपीज़ है और इस वाले मैटर के अंदर तो बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद इसके साथ यहाँ पे सीपीसी कॉस्ट पर लिंक क्लिक भी होता है। सीपीसी का मतलब ये है कॉस्ट पर क्लिक, और ये वाला जो सीपीसी है इसका मतलब है कॉस्ट पर लिंक क्लिक। इसका एक्चुअल मतलब ये है कि आपकी ऐड नज़र आई है, उसके ऊपर एक क्लिक की आपको क्या कॉस्ट आई है, ठीक है? अब क्लिक के अंदर हो सकता है कि उसने जस्ट आपकी ऐड कोई वीडियो को ऑन ऑफ किया, वो भी क्लिक के अंदर इंक्लूड हो रहा होगा। मे बी उसने लाइक, शेयर या कमेंट किया, वो भी उसी क्लिक के अंदर ही इंक्लूड हो रहा होगा, ठीक है? अच्छा, ये सीपीसी ऑल के अंदर हर किस्म का क्लिक आ जाएगा, जबकि सीपीसी कॉस्ट पर लिंक क्लिक के अंदर जो है सिर्फ वो वाले क्लिक्स आएंगे जिन्होंने आपके लिंक के ऊपर क्लिक किया है। अब मे बी लिंक आप लोगों ने अपने प्राइमरी टेक्स्ट में भी ऐड किया हो या शॉप नाउ के बटन के ऊपर क्लिक किया हो, तो ये वो वाला कॉस्ट पर लिंक क्लिक यहाँ पे इंक्लूड कर रहा होता है। कोशिश करनी है कि ये 15 के 15 रुपीज़ से नीचे हो, और ये मैक्सिमम भी 25 रुपीज़ या बहुत हद 30 रुपये तक हो, ठीक है? ये नॉर्मल है इतना, जो कि पाकिस्तान के अंदर भी हमारे पास आ रहा होता है। अब ये हर मार्केट यूएई की मैं बात करूँ वहाँ पे ये डिफरेंट आ रहा होता है, ठीक है? यूएस की मैं बात करूँ वहाँ पे ये डिफरेंट आ रहा होता है। तो जब आप थोड़ी सी कैंपेन्स अपनी चलाते हैं तो आपको चीज़ों का आइडिया हो रहा होता है। अच्छा, नाउ टॉक अबाउट द सीपीएम, ठीक है? सीपीएम का मतलब है कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस। सबसे पहले ना आप इम्प्रेशन का मतलब समझ लें, ठीक है? एक इम्प्रेशन का और एक व्यू का मतलब समझ लें। इम्प्रेशन का मतलब होता है कि लेट्स सपोज एक बंदा फेसबुक यूज़ कर रहा है, एक बार आपकी ऐड उसके सामने एक इम्प्रेशन काउंट हो गया, थोड़ी सी उसने स्क्रॉलिंग की, सेम ऐड दोबारा उसके सामने आई, 2 इम्प्रेशंस काउंट हो गए हैं, ठीक है? फिर अगले दिन उसने फ़ोन इस्तेमाल किया, फिर आपकी ऐड उसके सामने आई, 3 इम्प्रेशंस काउंट हो जाएँगे। बेशक एक ही बंदा है, उसने 3 बार देखे, लेकिन इम्प्रेशंस 3 काउंट होंगे। ऑन द अदर हैंड अगर मैं व्यू की बात करूँ, तो 3 बंदा बेशक 10 बार भी देखेगा ना, लेकिन वो एक ही व्यू काउंट होगा। इट्स ऑल अबाउट द यूनिकनेस। तो ये जो हमारे पास सीपीएम है ना, ये कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस है कि 1000 इंप्रेशन लेने के लिए क्या कॉस्ट आ रही है, ठीक है? दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खास तौर पे जब हम 24 घंटे बाद अपनी ऐड को एनालाइज़ कर रहे होंगे। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि यार ये ना हर कैटेगरी का डिफरेंट आता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको इधर 500 या 600 आ रहा हो तो आप डर जाएँ कि यार मुझे तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ, कॉस्मेटिक्स के अंदर ये 500 के इर्द-गिर्द ही घूमता रहता है। ठीक है, फैशन की कैटेगरी के अंदर जो ख़ास तौर पे फीमेल क्लोथिंग है, उधर 900 हज़ार तक भी समटाइम्स ये चला जाता है।
उसके अलावा गैजेट्स की कैटेगरी में बताऊँ तो ये आपके सामने है, ठीक है, इट्स वेरी गुड बाय द वे, बट ये है कि आपका 300-400 तक भी ये जा सकता है, दैट इज़ नॉर्मल, ठीक है, उसके अंदर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सीपीएम का एक तो फैक्टर ये हो गया ना कि कौन सी कैटेगरी का, दूसरा सीपीएम जो है ना वो आपके कंपटीशन पे भी डिपेंड कर रहा होता है। लेट्स सपोज एक प्रोडक्ट है, ठीक है, मैं कहता हूँ यार मैं एक काइंड ऑफ कीबोर्ड बेच रहा हूँ, ठीक है, अगर वो कीबोर्ड 10 लोग बेच रहे होंगे एक ही ऑडियंस को, ठीक है, उसका सीपीएम डिफरेंट होगा। अगर वो 20 लोग बेच रहे होंगे एक ही ऑडियंस को, उसका सीपीएम डिफरेंट होगा। जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा सीपीएम उतना ज़्यादा हाई होगा, ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है। जितना ज़्यादा कंपटीशन उतना ज़्यादा सीपीएम हाई। इस वजह से अक्सर लोग कहते हैं कि यूएस वाली साइड पे, यूके वाली साइड पे सीपीएम्स बड़े हाई हैं, ठीक है। उसकी रीज़न एक तो ये है कि वहाँ पे ऑलरेडी जो है ना ब्रांड्स बहुत अरसे से एड चला रहे हैं, सो देयर इज़ अ लॉट मोर कंपटीशन देयर। इस वजह से वहाँ पे जो सीपीएम्स हाई हैं। पाकिस्तान के अंदर अभी कुछ आगे इंक्रीज़ हुए हैं, पहले तो बहुत कम सीपीएम्स थे। ख़ास तौर पे अगर आपने सुना हो तो काफ़ी लोग बताते हैं यार कोविड के अंदर जो है ना हमें बहुत अच्छे सीपीएम्स मिल रहे थे। तो वो क्या था कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा डाउन हुआ था और जो लोग एड्स चला रहे थे दे वर गेटिंग अ वेरी वेरी गुड सीपीएम। अब वो सीपीएम लो आ रहा था तो अल्टीमेटली जो उनके कॉस्ट पर रिजल्ट थे वो भी काफ़ी ज़्यादा कम थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सीटीआर ऑल एंड सीटीआर लिंक क्लिक थ्रू रेट। ओके, सीटीआर क्लिक थ्रू रेट इसका क्या मतलब है? ऑल वाली की मैं बात कर रहा हूँ। सीटीआर का मतलब एक्चुअली ये है कि लेट्स सपोज 100 लोगों ने आपकी ऐड देखी है, 100 इंप्रेशंस आए हैं। एक्चुअली ये जो है ना इंप्रेशन की बेस के ऊपर बात हो रही होती है इधर। 100 इंप्रेशंस आपकी ऐड के ऊपर आए हैं, तो उनमें से कितने लोगों ने उसके ऊपर क्लिक किया, कितने % लोगों ने उसके ऊपर क्लिक किया, ठीक है। अब सिर्फ क्लिक की बात हो रही है, क्लिक थ्रू रेट। अब वही वाली बात आ गई कि यार इट कैन बी द लाइक, इट कैन बी द कमेंट, इट कैन बी शेयर, इट कैन बी कि आपके शॉप नाउ के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया, इट कैन बी यार वीडियो को ऑन ऑफ किया, ठीक है। तो ये उन वाले क्लिक्स की बात हो रही है, ऑल टाइप ऑफ क्लिक्स। अगर यहाँ पे आपको ओवरऑल 6.13% नज़र आ रहा है, इट मीन्स के 100 लोगों के पास से ऐड गई थी जिसके अंदर अराउंड 6 या मोर देन लिटिल बिट 6 कह लें लोगों ने उसके ऊपर क्लिक किया, ठीक है। अब ये किसी भी किस्म का क्लिक हो सकता है। बाय द वे अगर मैंने आपको एवरेज बताई है तो ये इस केस के अंदर हमारे पास बहुत अच्छा आ रहा है, ठीक है। ये प्रोडक्ट अभी हमारी एक टेस्टिंग के ऊपर चल रही है, तो मैंने एक बेस्ट केस सिनेरियो आपको दिया है, इसको हमने 2 दिन पहले भी ऑन किया हुआ है, तो ये इस केस के अंदर हमारे पास ये अच्छी आ रही है। अगर आप एवरेज की मेरे से बात करें तो आप कोशिश करेंगे एटलीस्ट ये जो ऑल वाला CTR है ना आपके पास 2.5 से तो ऊपर होना चाहिए, ठीक है। ऑन द अदर हैंड CTR लिंक क्लिक थ्रू रेट, ठीक है, वही बात आ गई कि 100 लोग आपकी ऐड देख रहे हैं तो उसके अंदर से कितने लोगों ने लिंक पे क्लिक किया। इट कैन बी योर शॉप नाउ बटन, इट कैन बी द लिंक जो कि आपने किसी प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर भी ऐड किया हुआ है। सो अगर हम यहाँ पे बात करें तो समझ लें कि 100 में से 5.14 लोगों ने लिंक के ऊपर क्लिक किया है। नॉर्मल की मैं बात करूं तो आप कोशिश करेंगे यार ये 2 से ऊपर हो, 2% से ऊपर हो या एटलीस्ट 2% के इक्वल हो, ठीक है। अगर तो बहुत डाउन है 0 पॉइंट समथिंग करके मतलब कि आपका जो क्रिएटिव है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है ना। उस क्रिएटिव ने जो है ना देखने वाले को मजबूर नहीं किया कि वो आपके शॉप नाउ के लिंक के ऊपर क्लिक करे, ठीक है। एज सच उस हिसाब से जो है ना टेंशन नहीं ग्रैब कर पा रहा। मतलब कि अगर आपका जो CPC है बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, मैं कहता हूँ कि यार जो CPC आपका 60, 70, 50 पे भी चला गया और जो लिंक क्लिक वाला है, ठीक है, ये भी आपको बहुत ज़्यादा हाई आ रहा है। फिर उसके अलावा आपका CPM भी बहुत ज़्यादा हाई है, CTR लो है बहुत ज़्यादा। इट मीन्स कि अभी फ़िलहाल आपकी ऐड अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही एंड अगेन यू हैव टू टेक आफ्टर 24 आवर्स। यहाँ पे बात आती है कॉस्ट पर लैंडिंग पेज व्यू। इसका नाम बहुत सिंपल है जो कि आपको इसका मतलब ही बता रहा है। नाउ कॉस्ट की बात कर लें तो आप कोशिश करें कि 50 रुपये से ज़्यादा की आपको कॉस्ट पर लैंडिंग पेज व्यू ना आ रहा हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें ये 30, 35, 25 के अराउंड, अगेन ये कुछ चीज़ें जो कि ना कैटेगरी के ऊपर मेंशन है। मे भी कुछ लोग अब आके मुझे कमेंट में कहें कि हमें तो इतना आ रहा है, इतना बता रहे हैं। मैं आपको साथ साथ ये भी बता रहा हूँ कुछ चीज़ें होती हैं जो कि ना आपकी कैटेगरी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही होती हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर यार आप इन चीज़ों को भी साथ साथ चेकआउट करते रहें। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाती है। इसको अगेन 24 घंटे बाद चेक करने का भी फ़ायदा नहीं है, बट इसका मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ। फ्रीक्वेंसी सिंपली कि यार एक बंदे को आपकी ऐड कितनी बार आ रही है। अगर फ्रीक्वेंसी आपकी 3 या इससे ऊपर हो जाती है ना, इसका मतलब है कि यार बार बार आपकी ऐड जो है ना एक ही बंदे को आई जा रही है, मतलब वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है और इस वजह से उसके रिजल्ट्स नहीं आ रहे, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि यार लेट्स सपोज मैं आपकी ऐड देख रहा हूँ और मुझे जो है ना मैंने 3 बार आपकी ऐड देख लिया है, फिर चौथी बार आ गई है और एवरेज जो है ना हर बंदे को 3 बार आपकी ऐड नजर आ रही है, तो यहाँ पे आपको 3 की एवरेज शो कर रहा होगा, ठीक है।
बट 3 से नीचे है तो ठीक है, 2 से नीचे तो वेल है, ओके है, बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, उसके बाद जो है ना, मैंने आपको फर्दर भी कुछ बतानी है चीज़ें, बट लेट्स मूव टू डे 2। आपने चेक किया कि भाई सीपीसी कंट्रोल में आपका अच्छा जा रहा है, सीपीएम कंट्रोल में, सीटीआर कंट्रोल में, लैंडिंग पेज व्यू की जो कॉस्ट है वो बहुत कम है, नॉर्मल है। फिर आपने इसको मज़ीद 24 घंटे देने हैं, ठीक है। बेशक परचेज़ आपको पहले दिन नहीं है, बेशक आपको पहले दिन ऐड टू कार्ट नहीं आया, लेकिन आपने इसको मज़ीद जो है ना 24 घंटे दे देने हैं। नाउ आफ्टर 48 आवर्स यू हैव टू चेक यार मुझे कोई ऐड टू कार्ट या इनिशिएट चेकआउट आया, ठीक है। फिर किसी ने एटलीस्ट कार्ट में जाके ऐड किया है या चेकआउट इनिशिएट किया। अच्छा, अब लेट्स सपोज इस केस के अंदर हम बात कर लेते हैं। 48 आवर्स के बाद आपने देखा मुझे ऐड टू कार्ट आया हुआ है, ठीक है। इट मीन्स कि यार ठीक है, एटलीस्ट मज़ीद जो है ना हमें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। ऐड टू कार्ट आया हो, इनिशिएट चेकआउट ना भी हो तब भी कोई मसला नहीं है, ये दोनों आ जाएँ तो वेल एंड गुड है। आप मज़ीद उसको तीसरा दिन भी दे दें, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों ने अब एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि यार आफ्टर 24 आवर्स बहुत काम ख़राब है ना इधर, ठीक है। तो मैं रेकमेंड करूँगा आप ऑफ कर दें। अगेन यहाँ पे अब कुछ लोगों का ये भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि यार आप 7 दिन दें, जैसे कि समटाइम फेसबुक के रिप्रेजेंटेटिव से आप बात करें, वो आपको कहेगा 7 दिन दें। लेकिन एज़ पर माई एक्सपीरियंस आपको इतना ज़्यादा अर्सा उसको देने की ज़रूरत नहीं है, आपका बजट ही वेस्ट होगा। मल्टीपल एड्स मल्टीपल कंट्रीज़ में चलाने के बाद दिस इज़ व्हाट माई एक्सपीरियंस है कि भाई 24 घंटे तक 24 घंटे के बाद ये चीज़ें कंट्रोल में हैं तो आप चलने दें। ये भी चीज़ें बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हैं, देन लीव इट, बंद कर दें इसको, फ़ायदा नहीं है ये वाली एड चलाने का ना। फिर आफ्टर 48 आवर्स मतलब इसको देखने के 24 घंटे के बाद ये आपने चेक किया, ये भी कोई नहीं आया हुआ। बेशक फिर सीपीसी भी अच्छा है, सीपीएम भी अच्छा है, सीटीआर भी अच्छा है, लेकिन एटलीस्ट ऐड टू कार्ट भी नहीं आया, इनिशिएट चेकआउट नहीं हुआ, तब भी कोई फ़ायदा नहीं है, ऑफ कर दें। बट ये भी ओके है, ऐड टू कार्ट भी आपको आ रहे हैं, देन लेट इट गो। तीसरा दिन भी अब आप अपनी ऐड को दे दें। अच्छा, डे 3 के ऊपर हमने जो चीज़ चेक करनी है वो है कि यार अब आपको एटलीस्ट परचेज़ आई है कि नहीं। अब तो हमने बहुत सब्र कर लिया है, परचेज़ आई है कि नहीं आई, ठीक है। ये रवाज जो है ना कुछ थोड़े के टाइम के बाद हम चेक करेंगे, मैं इसका भी आपको बताऊंगा। सो यू हैव टू चेक अबाउट द परचेज़। अगर तो ये सब भी बहुत अच्छा है, ये भी आपको आई जा रहे हैं, लेकिन 3 दिन बाद भी जो है ना, मतलब आफ्टर 72 आवर्स आपको कोई परचेज़ नहीं है, तब आप ऐड को ऑफ कर दें। इफ़ यू गॉट सम परचेजेज़ या बेशक एक भी परचेज़ है, फिर आप इसको 4th डे भी दे दें। अगर 4th डे के ऊपर भी आपको कोई परचेज़ नहीं आती फिर से, देन आप इसको ऑफ कर दें, ठीक है। ये मैंने मैक्सिमम कोशिश किया कि यार आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बजट अपना वेस्ट किए बगैर कम बजट के अंदर बेहतरीन टेस्टिंग कर लें, जो कि मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। अब एक और मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं जो कि आपको यूजुअली जो है ना एड्स मैनेजर के अंदर नहीं मिलता। और अगेन अगर आप हुक की टेस्टिंग कर रहे हैं, आपको ये तो पता होना चाहिए एटलीस्ट मेरा कौन सा हुक विनिंग है, ठीक है। और ये चीज़ आप लोग डे 1 के ऊपर भी लाजमी चेक करें, मतलब जब 24 घंटे आपको गुजर जाएँ। अब देखें हुक रेट जो है ना, ये भी वैनिटी मैट्रिक्स है, इसको भी आपने अगर प्रॉफिटेबल परचेज आ रही है और बाद में ये डाउन है बहुत ज़्यादा तो इसको कंसिडर नहीं करना, लेकिन आफ्टर 24 आवर्स यू हैव टू कंसिडर। और सेकेंडली जब आप हुक्स को टेस्ट आउट कर रहे होते हैं ना, लेट्स सपोज एक वीडियो थी उसके 3 हुक्स आए थे, एक उसके अंदर से आपका विनिंग निकल आया, हुक रेट भी अच्छा है, परचेजेस भी आपको दे रहा, तो आप सेम हुक फिर बाद में डिफरेंट बॉडीज़ के साथ भी टेस्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन मसला ये कि हुक रेट जो है ना आपको एज सच एड्स मैनेजर के अंदर मिलता नहीं है, या आपको खुद अपना एक मैट्रिक्स क्रिएट करना पड़ता है। हुक रेट का जो फॉर्मूला है वो है 3 सेकंड वीडियो प्लेस। ऑब्वियसली हम पहले 3 सेकंड्स को यूजुअली कंसिडर कर रहे होते हैं हुक के अंदर, डिवाइडेड बाय इंप्रेशंस, ठीक हो गया। तो मैं यहाँ इसको क्रिएट भी आप लोगों को ना करके दिखा देता हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाए। कॉलम्स में चले जाएंगे, उसके अलावा कस्टमाइज़ कॉलम्स में चले जाएंगे। कस्टमाइज़ कॉलम्स में जाके यहाँ पे कस्टम का एक ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, बट मैं आपको दोबारा से क्रिएट करके दिखा देता हूँ। क्रिएट कस्टम मैट्रिक्स, ओके। सो जैसे कि मैंने आपको ये फार्मूला दिखाया है, एज इट इज़ आप लोगों ने ना वहाँ पे मेंशन कर देना 3 सेकंड वीडियो प्लेस, ठीक है। यहाँ से मैं चेक कर लूँगा 3 सेकंड वीडियो प्लेस, ठीक है। साथ में आपने इधर डिवीजन का आपको फार्मूला मिल जाएगा, यस, एंड इम्प्रेशंस, ओके। अच्छा, यहाँ पे जो है ना आपको ये परसेंटेज की फॉर्म के अंदर नज़र आना चाहिए, ठीक है। हुक रेट, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं इसको कैपिटल के अंदर जो मैंने मेंशन किया है, मैं इसको ऑन कर देता हूँ, फिलहाल इसको ऑफ कर देता हूँ। सो सेव इट, ओके। यहाँ पे आपके पास अब हुक रेट निकल कर आ गया, ओके। सो एवरेज जो अगर मैं आपको बताऊँ ना कि यार हुक रेट आपके पास 20% से अबव आ रहा है, इसका मतलब है कि यार ठीक है 20% इज़ अ काइंड ऑफ एवरेज, कि यार 20% तक आपको आ रहा है, इसका मतलब एवरेज है। उससे जितना ऊपर जाता जा रहा है वो उतना अच्छा है।
अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, ये अगेन टेस्टिंग का हमारे पास एड सेट है, तो 11 परचेजेस जिसके ऊपर आई हैं। मैं आपको जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड की चीज़ है ना वो दिखाना चाह रहा हूँ। इसका हो गया 23.74%, एक का 30% भी है। उसकी मैं अगर आपको परचेजेस दिखाऊँ तो उसकी परचेजेस 2 ही बस हमें आई हैं। तो कहने का मकसद ये है कि वही बात आ गई कि ये सारे वैनिटी मैट्रिसेस हैं, आपने इनको देखना ज़रूर है। आपको आइडिया होगा चीज़ों का कि यार मेरी जो चीज़ें हैं वो किस डायरेक्शन में जा रही हैं, मेरा क्रिएटिव किस डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन अगेन आपके पास जो कॉस्ट पर रिजल्ट है या जो रिटर्न ऑन एड स्पेंड है वो आपके प्राइमरी मैट्रिसेस हैं। एंड पे जो है ना हमने उन्हीं को ही देखना होता है मेनली। तो ये हुक रेट का भी आप फार्मूला लगा सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ठीक है। और उसके अलावा हम कॉस्ट पर रिजल्ट को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कॉस्ट पर रिजल्ट इस सिंपली कि यार आपको एक जो रिजल्ट है, एक जो परचेज़ है, ठीक है, वो कितने में पा रही है। ऑब्वियसली हमारा जो मेन मकसद है वो परचेज़ लेना ही है, तो यहाँ पे आपको कॉस्ट पर रिजल्ट या कॉस्ट पर परचेज़ शो कर रहा है। इसको बाय द वे कॉस्ट पर एक्विजिशन भी कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग अपनी वीडियोज़ के अंदर बोल रहे होते हैं, आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि इन केस आप कोई वीडियो देखें तो आपको एग्जैक्टली पता हो कॉस्ट पर एक्विजिशन मतलब एक कस्टमर एक्वायर करने की जो कॉस्ट है ये वो क्या ही है, ठीक हो गया। सो करंटली अगर हम इसका देखें तो हमारे पास 400 है। लेकिन अगेन यहाँ पे मैं मिसकंसेप्शन के साथ साथ डिस्कस करता रहूँगा, जो कि बहुत से लोग मेरे से मैसेज करके भी पूछ रहे होते हैं कि जी हमें कॉस्ट पर रिजल्ट आ रही है 800, तो बहुत ज़्यादा आ रही है। जब मैं उनसे पूछ रहा हूँ यार सेलिंग प्राइस क्या है, जी हमारी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस है 8000 9000। तो मैं कहता हूँ भाई अगर अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो तो आप चाहते क्या हो फेसबुक से। सो कहने का मकसद ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने जिन लोगों के डैशबोर्ड्स देखे हो यार, जिन्होंने आपको 150 की परचेज दिखाई हुई है, 200 की दिखाई हुई है, सम टाइम मैंने 50 की भी देखी है और मुझे खुद आई भी हुई हैं, बट इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि यार मैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हूँ। मे बी जो मुझे 50 का या 100 का कॉस्ट पर रिजल्ट है वो प्रोडक्ट की प्राइस ही 800 1000 हो, ठीक है। सो आपकी ना प्रोडक्ट की प्राइसिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, आपकी मार्जिन्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कि लोग दिखा के तो लोगों को बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर रहे होते हैं। आपको बेशक यहाँ पे मेरे पास ऐसे-ऐसे एड अकाउंट्स पड़े हुए हैं, उनकी यहाँ पे 1500 2-2 हज़ार की, इवन 4-4 5-5 हज़ार का कॉस्ट पर रिजल्ट है बट प्रॉफिटेबल है। हम 40-50 हज़ार की कुछ प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं, वहाँ पे 5000 6000 तक का भी कॉस्ट पर रिजल्ट आ रहा होता है, व्हिच इज़ वेरी वेरी प्रॉफिटेबल फॉर अस। तो डज़न्ट मैटर। मैं वैसे अगर वीडियो लगा के किसी को दिखाऊंगा तो लोग कमेंट सेक्शन के अंदर मेरा कमेंट्स कर करके भर देंगे कि यार ये तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, आपको तो खुद काम नहीं आता। बट अगेन यार ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इन चीज़ों से ना आप लोगों ने बाहर निकलना है। आपको ये चीज़ें बताने का मकसद ये है कि आपको एग्जैक्ट खुद से सारा आइडिया आ रहा हो कि कॉस्ट पर रिजल्ट ये नहीं है कि 200 आ रहा है तो ठीक है, 250 आ रहा है या 300 आ रहा है। इट्स अबाउट योर मार्जिन्स, ठीक हो गया। अब इस प्रोडक्ट की जो सेलिंग प्राइस है मेरा ख्याल है तकरीबन 8000 की क्लाइंट ने लगाई हुई है, तो भाई ये बहुत कम है। हमें अगर 1000 तक की भी इसके अंदर परचेज आ जाए ना एज़ पर द मार्जिन, क्योंकि मुझे कॉस्टिंग का भी पता है, तो हमारे लिए 1000 तक का भी जो कॉस्ट पर रिजल्ट है वो ईजी प्रॉफिटेबल है, मतलब उसमें इशू कोई नहीं है हमें। सो अब मैं आगे आपको परचेज रिटर्न ऑन एड स्पेंड दिखाता हूँ। यहाँ पे जो आपको रिटर्न ऑन एड स्पेंड शो कर रहा है वो है हमारे पास 18.41, ठीक है, फॉर दिस एड सेट। इसका जो फॉर्मूला है वो भी मैं आपको ना यहाँ पे मेंशन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। रॉस इज इक्वल टू सिंपल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एड स्पेंड। जो आपका रेवेन्यू जनरेट हुआ है उसको डिवाइड कर देंगे एड स्पेंड से। लेट्स सपोज आपने 100 लगाया और आपको 1000 की परचेज आई, ठीक है। जो प्रोडक्ट बाई की थी उस बंदे ने वो 1000 की थी, आपका रिटर्न ऑन एड स्पेंड क्या हुआ 10। सो यहाँ पे अगर आप 18 को कंसिडर करें, हमने 100 लगाया तो हमें 1800 की परचेज आई। वेरी सिंपल वर्ड्स ताकि आपको समझ आ दे। अच्छा, अब यूजुअली जो है ना मार्केट्स के अंदर रवास भी बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे होते हैं, ये भी अक्सर लोग दिखा के मिसगाइड करते हैं। तो इसमें अब आपको बताने का मकसद ये है कि ये चीज़ भी आपके मार्जिन्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। लेट्स सपोज अगर हम यूएई की मार्केट की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास 3 का रवास भी बड़ा इजी या 4 का रवास बहुत इजी प्रॉफिटेबल है, ठीक है। और 3 का रिटर्न ऑन एड स्पेंड सुन के वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर कभी कैंपेन नहीं चलाई होती तो वो कहते हैं ये तो आप नुकसान के अंदर जा रहे हैं और लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोगों ने लेके चलनी है। एंड टू मेक दिस कोर्स इवन मोर प्रैक्टिकल, मैं एक और मिसकंसेप्शन के बारे में बात कर लेता हूँ। अच्छा, अब वो ये सीन है कि देखें, लेट्स सपोज आपका एक एड सेट है, उसके आगे आपने 3 4 या 5, मैं रिकमेंड करते हैं यार आप 3 लगाएं, समटाइम हमें ज़रूरत पड़ती है हम 4 भी लगा देते हैं। आपने लेट्स सपोज यहाँ पे 4 अपनी एड्स लगाई हुई हैं। फेसबुक आपको एक पे परचेज दे रहा है 516 की, एक पे 414 की, एक पे 259 की, एक पे 302 की, ठीक है। इन सब के ऊपर वैसे मैं देखूँ ना तो ओवरऑल ठीक है। मैं अब किसी और की एग्जांपल भी आपको दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज ये अगर आप ओवरऑल देखें ना तो ये हमारी तकरीबन प्रोडक्ट है 7 से 8000 की ही, कॉस्ट पर रिजल्ट इसके ऊपर आ रहा है 690, ठीक है। नाउ द थिंग इसके बहुत से लोगों के माइंड में आता है
कि अगर हमें इस ऐड के ऊपर प्रॉफिटेबल परचेज़ आ रही है, इस ऐड के ऊपर भी प्रॉफिटेबल परचेज़ आ रही है, 17 इसके ऊपर आई है, 7 इसके ऊपर आई हैं और जस्ट 1 इसके ऊपर आई है या जितनी भी आई हैं, लेकिन वो महँगी पा रही है। मतलब हमें मतलब कि जो कॉस्ट पर रिज़ल्ट है हमारा वो ज़्यादा आ रहा है। देखिए, आपने इन कॉस्ट पर रिज़ल्ट्स को नहीं देखना, ठीक है? आपने इसको देखना है। तो बहुत से लोग इन्हीं चक्करों में ना अपनी कोई ना कोई ऐड ऑफ कर देते हैं। मैंने वही बात की है कि यार फेसबुक का जो एल्गोरिदम है ना वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट है, वो आपसे ज़्यादा एफिशिएंट है। हो सकता है कि कोई ऐसी स्पेसिफिक ऑडियंस हो जो इस वीडियो से बाद में कन्वर्ट हो जाए। आपने इसको ऑन रखना है, आपको इधर से गर्ज़ है फाइनल आउटपुट से, इधर से आपको गर्ज़ नहीं होना चाहिए। आप इसको ऑन रहने दें, बेशक ये आपको नई एसेट प्रॉफिटेबल परचेज़ दे रहा है अनटिल अनलेस आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल हैं।